बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ साथिया किराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजुम के सबक नंबर 15 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं सबक के हासिलाते ताल्लुम की जानिब। सफ़ा नंबर 102 पर हमारा सबक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो बेरब्त और मरबूत गुफ्तगू में इम्तियाज़ कर सकें। देखिए, गुफ्तगू दो तरह की होती है। एक बेरब्त जिसका कोई सर पैर नहीं होता, कभी कहीं से बात शुरू कर दी और कभी कहीं से बात शुरू कर दी, और एक होती है मरबूत गुफ्तगू तरतीब के साथ। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि बेरब्त गुफ्तगू का नतीजा क्या होता है, दूसरे लोग उस गुफ्तगू को तवज्जो से नहीं सुनते, और मरबूत गुफ्तगू आपकी शख्सियत का एक खासा होती है जिसको जब आप बात कर रहे हों तो दूसरे लोग तवज्जो से सुनते हैं। इसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा है। तो आपने बच्चों को बेरब्त और मरबूत गुफ्तगू के फ़वाइद बताने हैं और उसको इस्तेमाल करना भी बताना है कि बेरब्त गुफ्तगू और मरबूत गुफ्तगू आप किस तरह से कर सकते हैं। अपनी मालूमात को इस्तेमाल करते हुए मुआशरती और इखलाकी गुफ्तगू कर सकें। क्लास 5 तक जमात पंजुम में बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि वो गुफ्तगू में हिस्सा ले सकें। उनके पास मालूमात जो उन्होंने मुख्तलिफ किताबें पढ़ने के बाद ली है, जो आपने उनको दी हैं, और इखलाकी गुफ्तगू जो इखलाकियात से मुतल्लिक जैसे मुख्तलिफ हमारे मौज़ूआत हैं, सच, ईमानदारी, अखुवत, भाईचारा, इन पर उनके पास जो मालूमात हैं, इन मौज़ूआत पर वो बैठकर गुफ्तगू कर सकें। उनके पास इतना इल्म होना चाहिए कि वो दूसरों को अपनी इस गुफ्तगू से मुतासर कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्लास में वक्तन फ़वक्तन कोई एक मौजू मुंतखब करें और उस पर तमाम बच्चों से उनका नुक्ता नज़र सुनें। इस तरह से बच्चे ये एक्टिविटीज़ करने के काबिल हो जाएंगे। तहरीर में सुर्खी, शह सुर्खी, उन्वान, ज़ैली उन्वान और लेबल वगैरह के जली और मखसूस लिखाई का ख्याल रख सकें। देखें, जब बच्चे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमने सबसे पहले मेन हेडिंग जो है वो क्या देनी है, सुर्खी क्या देनी है। मिसाल के तौर पर वो अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सुर्खी देंगे, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फिर ज़रात उसकी शह सुर्खी देंगे, फिर उसके बाद मुख्तलिफ उसकी जो मौज़ूआत हैं उनके ऊपर बात करेंगे कि ज़रात में किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमें फ़ायदा देती है। इसी तरह से कोई मज़मून लिखना है तो सबसे पहले उसका उन्वान लिखेंगे, उन्वान के बाद फिर उसके जो दीगर उन्वानात हैं, जो उसके ज़ैली उन्वानात हैं, वो लिखेंगे। लेबल अगर आपने किसी चीज़ को करना है तो उसको आप किस तरह से वाज़े करके लिख सकते हैं, कटे हुए मार्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा मोटाई में उसको लिख के वाज़े अल्फाज में उसको लिखना है। ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं कि जब बच्चे मज़मून लिखते हैं तो मज़मून की जो हेडिंग्स हैं, जो उन्वानात हैं, जो सुर्खियां हैं, जब वो वाज़े होती हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतन को पढ़कर सवालात के जवाब तहरीर कर सकें। मतन को पढ़ना और उसके जवाबात खुद से तहरीर करना ये उसी वक्त पॉसिबल है जब बच्चों को मतन का मफ़हूम अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो बच्चों को मफ़हूम की समझ आई है या नहीं, तो आपने उनकी तफ़हीम को जज करने के लिए, जांचने के लिए पढ़ाने के दौरान, तदरीस के दौरान मुख्तलिफ छोटे छोटे से सवालात उनसे पूछने हैं ताकि आपको बच्चों की मफ़हूम के समझ में आने के बारे में पता चल सके। इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिख सकें। बच्चों को मुख्तलिफ इशारात दें, किसी कहानी के बारे में छोटे छोटे से टुकड़े जो है ना वो काट के बताएं कि इस कहानी, इन इशारात को समझकर पढ़ने से आपको कौन सी कहानी आपके जहन में आ रही है, या मुख्तलिफ तस्वीर उनको दें और उन तस्वीर को देखकर बच्चा उनको समझे, उनका मफ़हूम समझे कि इस कहानी में क्या चीज़ बयान की जा रही है, और वो कहानी अपने अल्फाज में बयान करें। इसके लिए आप बच्चों को मुख्तलिफ छोटी छोटी सी तस्वीर मुंतखब करें और वो तस्वीर दिखाकर बच्चों से लिखवाएं कि इन तस्वीर में क्या बयान किया गया है। गलत फिक्रात को दुरुस्त करके लिख सके। गलत फिक्रात मुख्तलिफ तरह के होते हैं। बाज़ औक़ात फ़िक्रे के अंदर इमला की गलती होती है,
बाज़ औक़ात फ़िक्रे के अंदर एराब की गलती होती है, बाज़ औक़ात फ़िक्रे के अंदर मुज़क्कर और मोनस को गलत इस्तेमाल किया गया होता है, बाज़ औक़ात फ़िक्रे के अंदर फ़ाइल मफ़ूल के मुताबिक नहीं लगा हुआ होता या फ़ाइल फ़ेल के मुताबिक नहीं लगा हुआ होता। तो बच्चों को मुख्तलिफ़ तरह के फ़िक्रात देकर उनकी दुरुस्ती करवा कर बच्चों को इस काबिल बनाया जा सकता है। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 108 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। जमा को वाहिद में तब्दील कर सकें। हमने अब तक पढ़ा था कि वाहिद से जमा बनाने हैं। जब बच्चों को वाहिद से जमा बनाने आ जाते हैं तो फिर वाहिद से जमा बनाना भी आ जाते हैं, लेकिन इसके लिए मश्क बहुत ज़रूरी है। सफ़ा नंबर 108 पर दी गई सरगर्मी इसके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकती है। आप इस सरगर्मी के अलावा भी अपनी तरफ से बच्चों के लिए एक वर्कशीट तैयार करें, उसमें मुख्तलिफ जमा के अल्फाज दें और बच्चों से कहें कि आपने ये वाहिद के अल्फाज लिखने हैं। लताइफ को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझ सकें। देखें, लताइफ सुनना और सुनाना बच्चों की सबसे पसंदीदा सरगर्मी होती है, क्योंकि बच्चे इस चीज़ को बहुत इंजॉय करते हैं, इससे लुत्फ़ उठाते हैं। लेकिन लताइफ के अंदर कोई पोशीदा राज होता है। आपने बच्चों को इस काबिल बनाना है कि वो सिर्फ उसको इंजॉय ना करें, लुत्फ़ ना उठाएं, बल्कि उसके अंदर जो एक पोशीदा सबक दिया गया है उसको भी समझ सकें। उर्दू के फ़रोग़ के लिए जदीद ज़राए अबलाग यानी रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट का इस्तेमाल कर सकें। उर्दू ज़ुबान हमारी कौमी ज़ुबान है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि उसके फ़रोग़ के लिए हमें काम करना है। जदीद ज़राए अबलाग में ये जो सारी चीज़ें शामिल हैं बच्चे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने बच्चों की हौसला अफजाई करनी है, उनको मोटिवेट करना है कि इन तमाम जदीद ज़राए अबलाग को वो उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करें, उर्दू ज़ुबान सीखने के लिए इस्तेमाल करें। तो फिर हम इसी तरह से उर्दू ज़ुबान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। बरकी पैगाम पढ़ सकें और भेज सकें। बरकी पैगाम यानी कि ईमेल उन्हें इंग्लिश में तो करना आती होगी, लेकिन आपने उनको उर्दू कीबोर्ड सिखाते हुए उनको बरकी पैगाम भेजना सिखाना है। इस मकसद के लिए आप बच्चों को स्कूल की कंप्यूटर लैब में ले जा सकते हैं और वहाँ उन्हें कंप्यूटर पर ये सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। डियर टीचर्स, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें इस्तेमाल करके अपने लेक्चर को, अपने तरीक़ा तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।